students, welcome in today's class. Today we are going to study next important topic, that is real-time system. So as you all know, in the 21st century, you all are using mobile systems, your laptops, your internet connections, your internet service provider and so. What are these services जो मैंने अभी नाम लिया? Suppose if you have written me hi, तो WhatsApp पे मुझे within a millisecond या Facebook जो आप मैसेजेस यूज करते हो, आप within a millisecond मुझे वो मैसेज पॉप होता है hi, तो मैं आपको क्या रिस्पॉन्स करती हूँ? Hello, how can I help you? It means what? कि रियल टाइम सिस्टम means what? कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपका टाइमिंग इज द मेजर कंसर्न. लेट अस अंडरस्टैंड विद एन वेरी बेसिक एग्जांपल इज. तो ये तो हमने बेसिक समझा. एंड अगर मैं इसको ई कॉमर्स से रिलेट करूँ, बिकॉज आप क्या सीख रहे हो? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. सो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, आपके ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा और आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर समझें. बिकॉज व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और किस तरीके से हमने ऑनलाइन सिस्टम पे स्विच किया है, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड है. तो आज के सिस्टम में वी हैव टू स्टडी रियल टाइम सिस्टम. अब सपोज करिए आप ऑलरेडी देखते हो न्यूज़ चैनल्स पे या डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस पे एक मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, या जो आपका फ्लाइट सिमुलेट हो रहा है, या आप मैं ऐसे बोल सकते हो जो आपका नेटवर्क के ट्रैफिक्स कंट्रोल हो रहे हैं. तो दो एक्सपेक्ट है. आइदर कि आप उसमें टाइमिंग का ज़्यादा कंस्ट्रेंट मत लो, तो क्या होगा? हो सकता है तो एरोप्लेन आपस में क्लैश हो जाए, या जो आपके मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ जाए. देन यू आर कंसिडरिंग कि आपका रियल टाइम सिस्टम इज हाउ मच इम्पोर्टेंस इन द टुडेज वर्ल्ड. So let us understand now कि real time system means the system is subjected to real time. As simple that is it means the responses should be guaranteed within a specific time interval, or we can say we have a specific deadline. As for example, अगर हमें कोई आर्मी का मिसाइल लॉन्च करना है, मैंने एक टाइम बोला डेडलाइन. तो आप डेडलाइन से क्या समझते हो? जैसे अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ, व्हेनेवर यू आर गोइंग इन एनी आईटी कंपनीज, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट असाइन होता है आपको, एक डिफरेंट टास्क अलॉटमेंट होते हैं, एंड आपको ये भी बताया जाता है कि दैट टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड इन दैट पर्टिकुलर टाइम. तो जो आपको टाइम अलॉट होता है दैट इज द डेडलाइन. तो एक बार ऐसा हो सकता है कि सपोज अगर आपको टाइम दिया 5 PM का, तो आप माइट भी पॉसिबल कि चलो आप 5 PM की जगह 5:05 पे दे दो या 5:10 पे दे दो, या अगर आपको सर्टेन कुछ इश्यूज आ गए तो आप नेक्स्ट डे दे सकते हो. ठीक है, तो ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई. बट अगर मैं रियल टाइम सिस्टम को एक बहुत ग्लोबल एस्पेक्ट पे बात करूँ, तो जो आपके मिसाइल्स लॉन्च होते हैं, जो आपकी ट्रैफिक मॉनिटरिंग होती है, जो आपके फ्लाइट्स का टेक ऑफ या लैंडिंग ऑन होता है, आप जानते हो कि उसमें आपका माइक्रो सेकेंड्स का भी फर्क होता है. एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, तो स्टॉक में एक मिली सेकेंड्स के अंदर आपके प्राइसेस ऊपर से नीचे चले जाते हैं. तो आपका यहाँ पे आप क्या समझ में आ रहा है आपको कि आपको एक रियल टाइम सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रिटिकल होता है. जो आपके कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होते हैं वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आता है. सो आई होप कि यू माइट बी अवेयर ऑफ कि व्हाट इज रियल टाइम सिस्टम. एंड हमने एप्लीकेशंस एरियाज देखा. देयर आर सो मेनी अदर्स एप्लीकेशंस एरियाज लाइक रेलवेज में यूज होता है आपका, मैंने एरोप्लेन्स के ऑलरेडी बताया, मिसाइल्स लॉन्च में यूज होता है, एंड सो एंड सो. द नेक्स्ट थिंग इज now we have to study what are the types of real time system. So there are basically two types of real time system. One is hard and one is soft. तो नाम से ही क्लियर होता है soft. If I am a soft spoken, तो आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, करेक्ट? बिकॉज कि मेरा जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ वो एक सिंपल ईजी लैंग्वेज में यूज़ कर रही हूँ. एंड सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं हिटलर की तरीके से कुछ ही बोल रही हूँ, हेलो हाउ आर यू, देन व्हाट, कि आपको कहीं ना कहीं अंदर से डर होगा. तो ये तो एक जनरल रिस्पेक्ट में हमने बात किया, व्हाट इज हार्ड एंड व्हाट इज सॉफ्ट.
नाउ व्हाट इज हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड व्हाट इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, जैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, तो अगर आप यूएस बेस्ड कंपनी से अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करोगे तो वहाँ पे कुछ तो आपके टाइम मिली सेकेंड या 1 सेकेंड का फ़र्क होता है, ठीक है। जैसे आप कभी कभी न्यूज़ चैनल पे या मूवीज़ में देखते होगे कि आदमी बोल कुछ रहा है और उसके एक्सप्रेशंस कुछ और निकल रहे हैं, तो डैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। बट आपका हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या हो जाएगा, जो हमने अभी ट्रैफिक की बात करी, जो हमने अभी एरोप्लेन फ्लाइट सिमुलेशंस की बात की, जो हमने रिजर्वेशंस की बात की, दिस ऑल आर व्हाट द हार्ड रियल टाइम सिस्टम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो रियल टाइम सिस्टम है डियर फ्रेंड्स, उसमें व्हाट आर द कंस्ट्रेंट। तो व्हाट आर द कंस्ट्रेंट, तो अब आप समझिए कि एज वी ऑल नो, हमने ऑलरेडी प्रीवियस में पढ़ा है e-commerce, correct? Electronic commerce. It means what? Buying and selling of goods and services. When, if we are doing any online transactions, either suppose आप इलेक्ट्रॉनिक बिल भर रहे हो या आप कोई शॉपिंग के लिए कुछ कर रहे हो ऑनलाइन, या फिर आप समझो कुछ भी सर्फिंग कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे इफ आपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल दिया और सपोज आपने ट्रांजेक्शन्स को बीच में कैंसिल कर दिया कि ओके आई डोंट वांट राइट नाउ, आपने कैंसिल आउट कर दिया, बट अगर आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो गया, देन व्हाट विल हैपन। आपने तो ट्रांजेक्शन नहीं करी, इट मीन्स व्हाट कि कहीं ना कहीं आपने जब अपना इंफॉर्मेशन फिलअप किया, डेट इज योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, उसमें एक्सपायरी डेट होते हैं, उसमें आपका CVV नंबर होता है। आप अगर ब्लाइंडली उस इंफॉर्मेशन को अपने जीमेल पर या अपने सिस्टम पे सेव करके रख रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने तो प्राइवेसी मेंटेन की है, अपने सिस्टम पे मेंटेन करके रखा है, बट नो। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इट मीन्स अगर आपने किसी भी कंपनी का, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, सो किसी भी कंपनी का अगर आप इंटरनेट घर पे यूज़ कर रहे हो, तो आपको अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि आपका सिस्टम सेफ है या आपका मोबाइल सेफ है। तो आपके डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वायरसेस के अटैक्स होते हैं, आपके ईमेल पे बहुत जंक मेल्स आते हैं, इवन फिशिंग होती है। फिशिंग मतलब कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो रेगुलरली आपको मॉनिटर कर रहे हैं, ईव्सड्रॉइंग कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन किया, तो ट्रांजेक्शन मीन्स व्हाट कि आपका नेटवर्क में वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उनका ये टास्क ही होता है कि जो भी पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क में, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, whenever you have any online transactions और e-transactions, तो आपको ये सिक्योरिटी कंसर्न्स को बहुत ध्यान में रखना है। एंड सेकेंड थिंग इज कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव्स, तो वहाँ पे ई सिक्योरिटी कंसर्न्स आएंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड, सपोज आपका एक कंपनी है, ठीक है, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, सपोज आपको एक मेडिसिन लॉन्च करना है, तो आपने क्या किया, उस पर ऑलरेडी आपने बहुत रिसर्च करे हैं, आपने ऑलरेडी जो एक्सपर्ट्स को हायर किया था उसको आपने बहुत सैलरी प्रोवाइड करी है, और आपने एक पर्टिकुलर डेट सोचा होगा जिस डेट पे आप उसकी ब्रांडिंग करोगे, मार्केटिंग करोगे और उसको लॉन्च करोगे। एट द सेम टाइम सपोज आपका एक कॉम्पिटिटर है, उसने उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया आपके लॉन्च के ठीक 2 दिन पहले, तो क्या होगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पीछे उस कंपनी का कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना मनी इन्वॉल्व होता है, एंड इवन उस मनी के साथ साथ इमोशंस भी इन्वॉल्व होता है। आज टुडेज वर्ल्ड में हम देखते हैं बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या बहुत सारे मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। वाई द थिंग इज कि आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो इन सब इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर्स के थ्रू कि यू आर नॉट इवन बॉदरिंग कि आपके आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदाउट योर इंफॉर्मेशन आपके इंफॉर्मेशन को स्टील कर रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको अपने माइंड को ओपन करके एंड बहुत ही ध्यान से आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज यूज़ करनी है। तो जो जैसा मैं अभी एग्जाम्पल में बात कर रही थी, इट इज़ व्हाट कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपको उनको प्रॉपर जो जैसा हम बोलते इंसेंटिव्स देना चाहिए, सो दैट कि आपके वो कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डेटा को किसी और दूसरे को ना बताएं। सेकेंड थिंग इज कि सपोज आप जो टैक्स पे करते हो, आपको टैक्स वगैरह भी टाइमली और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ गवर्नमेंट को देना चाहिए। देन आपके प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं। इट मीन्स व्हाट कि आप
जो एक इन्वायरमेंट आप मेंटेन करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे ट्रस्ट वर्दी आपको एक इन्वायरमेंट जनरेट करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि वॉट एवर मशीन्स यू आर यूजिंग, सपोज आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, देन आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए। जो फालतू के आपके पॉपअप मैसेजेस आते हैं अलर्ट अलर्ट अलर्ट, तो उन सारे मैसेजेस को इमीडिएट क्लिक नहीं करना जब तक आप जानते नहीं हो। एंड आपके जो ईमेल्स होते हैं वहाँ पे बहुत जंक मेल्स आते हैं, बहुत एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो ईच एंड एवरी एडवर्टीजमेंट जो आपके रिलेटेड नहीं है आपको उनको ओपन नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट ई सिक्योरिटी, जो कि हमें पर्सनल लेवल पे एंड प्रोफेशनल लेवल पे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में मेंटेन करना है। So with these words I am ending up my today's session. Stay tuned for the next coming topic, that is electronic data processing. In that we will study in detail how we are going to do online transactions and what are the security measures that we have to take. With these words, happy learning. Thank you so much.